कहते हैं कि ज़िंदगी की गाड़ी हमेशा सीधे रास्ते पर नहीं चलती है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो रास्ते टेढ़े मेढ़े हो ही जाते हैं। कभी सुख तो कभी दुख, तो कभी दुख तो कभी सुख। यही ज़िंदगी है और यही ज़िंदगी के रास्ते हैं। ऐसे ही हमारे सुरेश महाराज की ज़िंदगी है, जिनकी शादी होने के बाद कुछ ही समय बाद उनकी पत्नी गुजर गई। इसके बाद रास्ते आगे बढ़ते गए। उन्होंने सन्यासियों का जीवन जिया। फिर आगे बढ़े तो उनकी किडनियां फेल हो गईं। लेकिन कहते हैं कि जब माँ नर्मदा जी ज़िंदगी के रास्ते की डोर थाम ले तो ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाती है। मौत भी छूकर चली जाती है, यमराज भी वापस लौट जाते हैं। आज महाराज जी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और ग्वाड़िया करुणा धाम आश्रम में चतुर्मास कर रहे हैं। बड़े आनंद से, बड़े प्रसन्नता से माँ नर्मदा की भक्ति और भजन कर रहे हैं। यही हमारे सुरेश महाराज की ज़िंदगी है। यही हमारे सुरेश महाराज की एक कहानी है। नर्मदे हर। इसलिए तो कहा जाता है कि माँ के नर्मदा का तट जो है रहस्यों से और चमत्कारों से भरा हुआ है। मैया सबसे बड़ी डॉक्टर है और मैं काफ़ी चमत्कार के बारे में सुना था, लेकिन ये मेरे जीवन में जब प्रैक्टिकल हुआ तब मैंने मुझे यकीन हुआ कि सच में अभी भी माँ नर्मदा अपने भक्तों की सुनती है। सच्चे दिल से आप गुहार लगाओ तो आज भी तुम्हारा काम। मथुरा मैं तीर्थ प्रयाग न जाऊं, अंतिम इच्छा ये मेरी तेरा तट पर मुक्ति पाऊं। ना काशी अवध ना मथुरा, न तीर्थ प्रयाग न जाऊं, अंतिम इच्छा ये मेरी रेवा तट पर मुक्ति पाऊं। जब परिक्रमा उठाते हैं तो परिक्रमा वासी के पास एक दंड होते हैं, इसको व्यास दंड कहते हैं। पहले उसको लाठी कहते हैं होती है, लेकिन पूजा होने के बाद ये दंड बन जाता है व्यास दंड। उसकी विशेष महिमा है। इसमें 7 गांठें होती है, 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 गांठें इसलिए होती है कि हर 7 कल्प के बाद मैया अपना स्वरूप बदलती है। आप अमरकंटक जाओगे तो देखने को मिलेगा कि मैया के अभी 3 स्वरूप 3 जगह मैया प्रकट हुई है। 3 जगह बोले तो 7 कल्प, 7 23 21 21, तो मैया 21 कल्प से धरती पर बह रही है। हर 7 कल्प पे मैया अपना स्वरूप बदलती है। यही उसके पदवंती ओम जय जगदानंदी देवी धूम्रक वाहन राजत वीणा वाद्यंती झुमकत 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 जननन 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 रमती राजंती ओम जय जगदानंदी सुरादि पूजितम सुलक्ष्य निरतीर धीर पक्षी लक्ष्य पूजितम वशिष्ठ श्रेष्ठ पीपलादि कर्दमादि शर्म। परिक्रमा प्रारंभ करते हैं तो माँ नर्मदा का दर्शन करने के लिए नित्य कहीं भी माँ नर्मदा दूर से होना पड़ता है, दूर दूर झाड़ियों जंगलों में से पसार होना पड़ता है। तो मैया का दर्शन नित्य करने के लिए इसको झाड़ी कहते हैं, जाली। इसकी पूजा की विशेष महिमा है। इसकी पूजा करनी पड़ती है सुबह शाम। और ये करुणा धाम आश्रम है बुधनी घाट पर। बहुत ही सुंदर आश्रम है। मैया के तट के किनारे परिक्रमा वासियों की बहुत ही अच्छी व्यवस्था रहती है यहाँ पर रुकने की। और महाराज जी के द्वारा ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। ये आश्रम का रसोई घर है। यहाँ पर जो भी परिक्रमावासी, जो भी साधु संत रहते हैं, उनके लिए भोजन प्रसादी यहीं पे तैयार होती है। भाई साहब नर्मदे हर, माता जी नर्मदे हर। और ये हमारी माता जी हैं जो साधु संतों को और परिक्रमावासियों को भोजन प्रसादी बना के कराती हैं। सेवा का भाव होना चाहिए।
और माता जी में सेवा का भाव है। माता जी आज क्या बन रहा है? दाल दाल कड़ी अच्छा, दाल कड़ी बन रही है आज। सब्जी। जो भी परिक्रमावासी हैं उनके लिए पूरी व्यवस्था रहती है। और यहाँ पर माता जी आप हमेशा यहीं मतलब हाँ, आश्रम में ही व्यवस्था संभालती हैं? जी। पूरे रसोई की व्यवस्था आपके हाथ में है। अन्नपूर्णा देवी आप ही हैं। माता जी अन्नपूर्णा देवी हैं। पूरे जो भी परिक्रमावासी, जो भी भक्तगण आश्रम में आते हैं, उनकी सारी व्यवस्थाएं, भोजन की सारी व्यवस्थाएं माता जी करती हैं। उन्हीं की देख रेख में सब बनता है। यहाँ पर क्या बनना है क्या नहीं बनना है वो माता जी डिसाइड करती हैं, है ना माता जी? भाई साहब आपकी पूरी व्यवस्था यहाँ पे देखते हैं, सेवा कर रहे हैं। सेवा का भाव है बस माँ नर्मदा के भक्तों के प्रति। यहीं से बाहर के दर्शन होते हैं। बहुत ही सुंदर आश्रम है महाराज जी का ये। चारों तरफ हरियाली, माँ नर्मदा जी के तट पर यहीं से मैया के दर्शन होते हैं। सब गुरुजी की कृपा है। आश्रम में गुरुजी ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था करके रखी है। ये करुणाधाम आश्रम है और गुरुजी के माँ नर्मदा के तट पर 3 आश्रम हैं। एक गोयत के पास में है और एक पीली कराड़ में है और एक ये बुधनी घाट पर है। ये गुवाड़ी है। गुवाड़ी, बुधनी घाट मतलब बुधनी के पास गुवाड़ी घाट पर। के तट पर परम सौभाग्यशाली हैं कि पति पत्नी दोनों ही माँ नर्मदा जी के भक्तों की, साधु संतों की सेवा में हैं और बड़ा ही पुण्य का काम कर रहे हैं। और भक्तों माँ नर्मदा जी के तट पर सेवा करने का तो पुण्य हर किसी को नहीं मिलता है, बड़े सौभाग्य से ही मिलता है। यही सबसे बड़ी भक्ति है माँ नर्मदा जी के प्रति। मृत्योर्मुक्षि मामुतातो त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं इव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षिर्मामुता। करुणावतार संसार सागरं भुजगेन्द्रहारम्। यहीं से मैया के सुंदर दर्शन होते हैं। नर्मदा मैया की जय हो। कर कहा, हे भरत सुनो, भावी बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण और यश अबजस ये सब विधाता के हाथ है। अस विसारे कहीं देहु दोषी, व्यर्थ काहीं पर कीजिए सोसु। तात विचार तू कहू मन माही, सोच आज आश्रम में माता जी कड़ी बना रही हैं और भजिए वाली कड़ी बना रही हैं माता जी, है ना? जी। भजिए वाली कड़ी बन रही है और ये भजिए बन रहे हैं। कड़ी बन रही है।
ये करुणाधाम आश्रम है, ग्राम गोवाड़ी बुधनी के पास में। गोवाड़िया, ग्राम गोवाड़िया बुधनी के पास में आश्रम है। ये गुरुजी का आश्रम है और यहाँ पर परिक्रमावासियों की और माँ नर्मदा जी के भक्तों की बड़ी सेवा होती है। जो भी भक्तगण मिलने आते हैं गुरुजी से या गुरुजी के माध्यम से यहाँ पर मैया के किनारे जो भी आते हैं उनके लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था रहती है। यहाँ पे खासतौर से परिक्रमावासियों की विशेष व्यवस्था रहती है। आश्रम में 10-15 भक्तगण हमेशा रहते हैं और इतने लोगों की भोजन प्रसादी प्रतिदिन बनती ही है। जैसे ये कड़ी बन गई, कड़ी तैयार है, जीरे डालना। अपने अपने हिस्सा बांट लो ऐसे, उते नो कर दी। महाराज जी प्लेट वो तो बंद ना हो, हम डाल रहे हैं तना देखो जी नहीं पुरानी वाली। कड़ी बन गई है आज। माता जी ने आज कड़ी बनाई है, कड़ी दाल और बाटी। पंडित काफी बस केवल इन्हें संभालना संभाल के रखो, जल प्लेट को बंद नहीं होना चाहिए। बस देखो जे बाटी जल्दी पलटा गई, ये सही है। और जे जल गई जी है यहाँ इसमें। अग्नि से पास बैठना वो भी एक कला है। साधु जो मुनि दिखाते हैं 9 की 12 की 16 की 20 शरीर को तपाने के लिए। हाँ, अग्नि के पास बैठना भी तो एक वो है। अग्नि के पास बैठते हैं, अग्नि तत्व मिलता है इसके पास बैठने से। किसी न किसी रूप में अग्नि के जो है डेली अग्नि के पास बैठना चाहिए ताकि हमें उससे ऊर्जा मिले। क्योंकि ये अग्नि देवता है, इनके पास में हम रहते हैं तो हमें इनसे ऊर्जा मिलती है। चाहे जैसे हम दीपक जला के रहें या अग्नि के सामने रहें, उसका बड़ा महत्व है। 5 तत्वों में एक तत्व है अग्नि तत्व। विद्युत होता है, जो सब साधु संत पहले नहाते थे सुबह में, बहता पानी में विद्युत होता है तो हमें आरोग्य को बहुत लाभ मिलता है। और सुबह में आयरन ज़्यादा होता है हवा में। सुबह में जो ऋषि मुनि संत सुबह में 4-5 बजे स्नान करते थे, उसका महत्व यही। हवा भी ताज़ी होती है और हवा में आयरन का बहुत विशेष होता है महत्व। ज्ञान और विज्ञान हमारे धर्म में जुड़ा हुआ है दोनों। पहले की हमारी माता बहनें जो बड़ की प्रदक्षिणा करती थी, जो कि बड़ में ऊर्जा होती है, शिव का प्रतीक है। उसमें प्रदक्षिणा करने से बड़ में से ऊर्जा निकलती है और हमारे शिव को तो हमारे जो सारे धर्म में ज्ञान और विज्ञान जुड़ा हुआ है। पीपल की पूजा करते हैं। पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, हवा को शुद्ध रखता है। तुलसी माँ की पूजा करते हैं, तुलसी माँ भी हवा को शुद्ध रखती है। सारे हमारा जो ज्ञान है वो उसके साथ विज्ञान जुड़ा हुआ है। दुबे जी कहाँ है? दुबे जो ना पूरा इसका बन लगा पूरा वही। फटाफट में नहीं ये थाली दे दो, तुम फटाफट लड्डू बना के रखो।
अग्निदेव को भोग लग रहा है। जब भी आश्रम में कोई भोजन बनता है, भोजन प्रसादी बनती है, तो सबसे पहले भगवान को भोग लगता है, माँ नर्मदा जी को भोग लगता है और भोग लगने के बाद वो प्रसाद बन जाता है। इसलिए जो भी आश्रम में हम जाते हैं तो वहाँ पे भोजन प्रसादी कहा जाता है, उसको प्रसाद कहा जाता है, भोजन नहीं कहा जाता है। भोजन प्रसादी बनने के बाद अब मैया को भोग लगेगा, माँ नर्मदा जी को भोग लगता है। जब भी किसी भी आश्रम में हम जाते हैं तो सबसे पहले मैया को भोग लगता है। जय हो नर्मदा मैया की जय। वो हमारी प्रकृति है और अपना भाग का जो दूसरों को खिला के खाते हैं वो हमारी संस्कृति है। और जो आदमी शास्त्र में उसको विकृति बोली है, इसलिए सबको साथ में मिलकर खाना चाहिए। जो हमारी संस्कृति है सनातन, सब मिलकर साथ में और दूसरों को खिला के खाते हैं, वो अपनी संस्कृति है। तो साथ में सब खाते हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब अच्छे लगते हैं। महाराज जी, जैसे कि आपने पहले भी बताया कि जो किडनी रोग था आपका, काफ़ी खतरनाक रोग हो गया था, आपको किडनियाँ ख़राब हो गई थी, एक किडनी में 2 बार ऑपरेशन भी हुआ आपका। इसके बाद भी डॉक्टर ने ये बोल दिया था भाई अब आखिरी समय आ गया है आपका। तब आपको कैसा लगा? मुझे ऐसा लगा कि तो मैं जाने वाला ही हूँ, तो मैया को मैंने गुहार ले गई। हमारे कहावत है कि भय बिना प्रीत नहीं। तो मैया का वीडियो मैं देख नहीं सकता। मैया का वीडियो देख के मुझे आंसू आ जाते थे, मैं रड़ता था। तो हमारा कैसे ऐसा भाग्य है, अब हमारे जाने का सब समय आया। और इतनी महिमा है मैया की कि उसकी जो ऋषि मुनियों ने महिमा सुनी तो देव को पूछने गए, तो देव लोगों ने कहा उसकी मैया हम भी नहीं बता सकते। तो विष्णु को पूछने गए, विष्णु कहे हम भी उसकी महिमा नहीं बता सकते, इतने तो जिसने प्रकट किया है और रुद्र ही उसकी महिमा बता सकते। ऐसी मैया की महिमा के किनारे हमको आने का अवसर मिला। मैं अपने को खूब भाग्यशाली समझता हूँ। नर्मदे। तो महाराज जी एक बात और है, जैसे कि आप जब माँ नर्मदा परिक्रमा से निकले, घर से निकल गए बिना बताए, किसी को बताया आपने नहीं बताया, तो महाराज जी जैसे अभी आप परिक्रमा पे हैं तो घर परिवार रिश्तेदार संबंधियों के फ़ोन आपके पास आते हैं, तो आप क्या बोलते हैं महाराज? आते हैं ना फ़ोन आते हैं तो हमारे रिश्तेदार पहले ऐसा ही पूछते हैं कि आपकी तबीयत कैसी है। जी जी जी। क्योंकि मैं काफ़ी समय बीमार रहा था, तो और बता रहे थे कि आप परिक्रमा नहीं कर सकते, उधर चलना पड़ता है, सामान उठाना पड़ता है, तो आपको तो काफ़ी दिक्कत है। तो मैं उसको बोलता हूँ कि ये भाग्यशाली है, यहाँ इतनी सुविधा है और लोगों का इतना प्यार मिलता है कि आपको कुछ चीज़ की कमी घर याद नहीं आने देते और ऐसा लगता है कि हमेशा के लिए यहीं किनारे पे ही रह जाए। तो मेरी माँ बहुत चिंता करती थी, उसका फ़ोन आता था कि बेटा अब तेरी तबीयत कैसी है, तो रड़ती थी। तो मैंने सोचा ये रड़ते रड़ते कभी बीमार पड़ जाएगी, तो मैंने ओमकारेश्वर से परिक्रमा उठाई थी। चलते चलते जैसे गुजरात आया, मैं गुजरात पहुंचा तो मेरा भांजा मेरी माँ को मालसर छोड़ने आया। मालसर वो मुझे मिली और उसको बहुत अच्छा लगा। उसको बीपी की बीमारी थी और 2 महीने मेरे साथ रहने कर बावजूद उसका शरीर भी अच्छा हो गया और उसकी बीपी की बीमारी भी चली गई। तो दवा घर पे छोड़ के आई थी, दवा भूल गई थी जल्दी में, तो 2 महीना मेरे साथ रही। बाद में गरुड़ेश्वर पे शिवरात्रि करने के बाद जूनागढ़ वाली बस में हमने उसको घर में भेज दिया। आज मैं फ़ोन करता हूँ तो बहुत खुश है, वो तुरंत नर्मदे हर बोलती है। उसने प्रैक्टिकल सामने से देखा कि मेरे बेटे को कुछ तकलीफ़ नहीं है, चल रहा है, खाना पीना भी मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई प्रश्न जो हमारे जीवन में प्रैक्टिकल
बहुत महत्व रखता है। हम फ़ोन पे बताए और खुद सामने आके उसने देखा तो उसको बहुत आनंद आ रहा है और वो भी अपने को धन्य समझती है कि इस जीवन में बुढ़ापे में उसको मैया का किनारा और थोड़ा परिक्रमा का लाभ मिला। अच्छा महाराज जी, आप जैसे नर्मदा मैया की परिक्रमा कर रहे हैं और इतने बीमार होने के बाद, तो अगर मन में श्रद्धा और सच्चा भाव हो, अगर हम कोई बहुत गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं और हम मैया की अगर परिक्रमा करते हैं श्रद्धा भाव के साथ, तो हम ठीक हो सकते हैं महाराज जी? ज़रूर, क्यों नहीं। एक महाराज मुझे रास्ते में मिले थे, उसको पैरालिसिस था, वो चल नहीं सकता था, लेकिन 2 महीने में तो उसका 80% पाँव उठने लगा था। तो ये मैया सबसे बड़ी डॉक्टर है और आज भी काम मैया को गुहार लगाओ उसकी शरण। और हमारे शास्त्र में भी बहुत ऐसे प्रमाण है, जैसे माँ को अपने भक्त की लाज रखने के लिए मैया क्या है, इसलिए तो माँ है। उसने हजारों साल तपस्या करने के बाद महादेव से प्रसन्न हुए तो कहा मांगो, तो उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, भक्तों के लिए मांगा कि मेरे में आप वास करो। महादेव को कहा आप मेरे जल में वास करो, इसलिए महादेव ने वरदान दिया तुम्हारे में जितने कंकर उतने शंकर। और मेरी महाराज जी, आप चतुर्मास के दौरान माँ नर्मदा जी के तट पर घंटों बैठ के जब साधना करते हैं, तो मैया का जल आपको जो बहता हुआ जल कैसा लगता है? कल कल करता हुआ बहता हुआ जल। मैया एक वेद है, वो आराधना की देवी है। ये संगीत की उत्पत्ति मैया के कल 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 जल में से ही हुई है। जगत में जो किसी को भी संगीत प्राप्त करना हो तो मैया की आराधना से उसके लिए संभव है। आज हमें माँ नर्मदा जी के तट पर ग्वाड़िया बुधनी में करुणा धाम आश्रम में चतुर्मास कर रहा है हमारे सुरेश महाराज जी, जो किडनी रोग से पीड़ित थे। डॉक्टरों ने एकदम बिल्कुल मना कर दिया था कि भाई आप कुछ ही महीनों के मेहमान हैं। डॉक्टरों ने अस्पताल से छुट्टी कर दी और इसके बाद महाराज जी के मन में माँ नर्मदा जी के प्रति श्रद्धा भाव जागा और माँ नर्मदा जी की परिक्रमा करी महाराज जी ने। महाराज जी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, ना कोई दवाई लेते हैं। आज हमें महाराज जी के दर्शन हुए और वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शक गणों को दर्शन हुए। हम सब धन्य हुए। महाराज जी आपको दंडवत प्रणाम महाराज जी। नर्मदे नर्मदे हर महाराज जी, नर्मदे।